देश दुनिया में आजकल बहुत सी खबरें छाई हुई हैं, लेकिन हम आपको कुछ प्रदेशों से आई सांपों की अलग अलग दिलचस्प कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली कहानी से, जो छत्तीसगढ़ से है। मैं मयंक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म JKLH। छत्तीसगढ़ के कोरबा को नागलोक बोला जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ हर रोज स्नेक बाइट और घरों से जहरीले सांप निकलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोग सांपों की वजह से भयभीत रहते हैं, लेकिन इस बार एक सांप ही डर में नजर आया। क्या है मामला, आइए समझते हैं। वैसे तो सांपों से हर कोई भयभीत रहता है, लेकिन सांप भी भय में रहते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे सांप बाल्टी में फन फैलाए बैठा है। उसे आसपास कई लोग, लेकिन उसके बावजूद वो ना किसी पर वार कर रहा है और ना उससे को गुस्सा आ रहा है। ये तस्वीर सांपों के शहर कोरबा की है। यहाँ दादर में एक भारतीय कोबरा कुएं में गिर गया। कोबरा सांप कुएं से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो निकल नहीं पाया, जिसके बाद में रेस्क्यू टीम द्वारा नाग को बाहर निकाला गया। देखिए कैसे रेस्क्यू टीम के एक मेंबर अपनी कमर में रस्सी बांधी और कुछ लोगों से उस रस्सी को पकड़कर उन्हें सहारा दिया और फिर सावधानी से कुएं के किनारे जाकर बाल्टी की मदद से सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया। इस दौरान सांप भी आराम से बाल्टी में बैठ जाता है और बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे लोगों का वो धन्यवाद कर रहा हो। काफी मेहनत और समय के बाद वो सांप को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। सांप को बाहर निकालने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और सारथी को धन्यवाद दिया। इसके बाद नाग को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं इसी तरीके की एक घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से एक आई है, जहां पे एक वीडियो, चौंकाने वाला वीडियो और जानलेवा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक जहरीले सांप के साथ जानलेवा स्टंट करते नजर आ रहा है। युवक सांप को एक साथ पकड़कर कभी उसके फन को होठों पर रखता है तो कभी अपनी जीभ से उसे चूमता है, लेकिन यही तमाशा उस पर भारी पड़ गया। दरअसल यह पूरा मामला गजरोला थाना क्षेत्र गांव हेबतपुर गोसाई का है, जहां एक मकान की पुरानी दीवार गिर गई। दीवार के मलबे से एक सांप बाहर निकल आया। गांव का व्यक्ति, जो अक्सर सांप पकड़ने के लिए जाना जाता है, वो बिना देर किए उस सांप को दबोच लिया। उसने गांव वालों के मुताबिक उस व्यक्ति को सांपों से खेलने का बहुत शौक है। वह अक्सर सांप पकड़कर उन्हें जंगल में छोड़ आता है, लेकिन इस बार वह भूल कर बैठा। जीतू नाम का व्यक्ति सांप के साथ अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। उसका फन अपने होठों और जीभ पर रखने लगा। जब उसे सांप को जीभ से चूमा, तभी सांप ने उसको झटपट काट लिया। सांप के काटने के तुरंत बाद जीतू की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने के बाद उसे अचेत अवस्था में ग्रामीणों ने आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उस व्यक्ति का इलाज जारी है। अब बात करें एक ऐसी घटना की जो वो भी सांप से ही जुड़ी हुई है, पर वो थोड़ी दिलचस्प है, क्योंकि उसमें एक इंसान द्वारा, इंसानों की सर्जरी तो आपने कभी देखी होगी, कई बार देखी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप की सर्जरी हो गई हो? जी हां, मध्य प्रदेश की यह एक खबर आ रही है, जहां से नर्मदापुर में पशु चिकित्सक की एक टीम ने 7 फीट लंबे इंडियन रॉक पाइथर यानी अजगर की सफल सर्जरी की। उसको मौत के मुंह से बाहर निकालने में कामयाब रहे। यह हैरान कर देने वाला मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। नर्मदापुरम जिले के बुधवाड़ा क्षेत्र में एक घायल अजगर सांप मिलने की सूचना पर सर्प मित्र उदय सराठे मौके पर पहुंचे। उन्हें 7 फीट लंबा इंडियन रॉक पाइथर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। अजगर के चेहरे और सिर के पास गहरा जख्म था, जिससे वह रेंग भी नहीं पा रहा था। स्थिति गंभीर देखते हुए सर्प मित्र ने तुरंत उसे पशु चिकित्सालय ले जाने का फैसला लिया। अस्पताल में मौजूद पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने सांप की हालत जांची और तुरंत सर्जरी का निर्णय लिया। डॉक्टर गुप्ता ने सांप को लोकल एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन शुरू किया, ताकि
उसे कोई दर्द महसूस ना हो। करीब 30 मिनट तक चली इस जटिल सर्जरी में डॉक्टर ने सांप की मसल्स में 8 टांके और त्वचा में 13 टांके लगाए। कुल मिलाकर 21 टांके देकर अजगर की जान बचाई गई। सर्जरी में किटकट टांकों का इस्तेमाल किया गया है। ये विशेष टांके कुछ दिनों में त्वचा में खुद घुल जाते हैं और इसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता के मुताबिक अजगर की ब्रेन एरिया के पास चोट थी, जिससे वह सांस लेने में भी दिक्कत महसूस कर रहा था। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत में सुधार है और उसे 2 दिन तक फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में रहना पड़ेगा, जहां उसे ड्रेसिंग और दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिए जाएंगे। डॉक्टर अरविंद ने और कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जब सर्वमित्र अजगर को लेकर आए, उसकी हालत बेहद नाजुक थी। सिर के पास गहरी चोट थी और मांसपेशियां तक फटी हुई थी। हमने लोकल एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन किया। सर्जरी पूरी तरह सफल रही और अब सांप खतरे से बाहर है। ये हमारे लिए भी एक नया अनुभव था। मुझे पता चला जो हमारे सर मित्र उदय सराठे जी, इन्होंने एक अजगर को रेस्क्यू किया था ग्राम बुधवाड़ा से, जहाँ पर इन्होंने अजगर को बहुत क्षतिग्रस्त हालत में पाया था और इसको ब्रेन के ऊपर, मतलब स्कल जो होता है, इसके स्कल के ऊपर इसको इंजरी थी, जिसमें इसकी मसल्स वगैरह और स्किन वगैरह बहुत बुरी तरह से घायल थी, रप्चर हो गई थी। तो इसकी हालत को देखते हुए मुझे लगा कि काफ़ी सीरियस कंडीशन है, जिस वजह से मुझे लगा कि इसको ऑपरेशन थिएटर में लेना चाहिए। और ऑपरेशन थिएटर में लेकर के यहाँ ला करके तो उसको लोकल एनेस्थेटिक दे करके हमने उसको लोकल पार्ट को एनेस्थेटाइज किया। और इसके बाद मसल्स में लगभग 8 टाँके आए हैं और ब्लीडिंग वगैरह भी चेक कर दी गई है। प्लस स्किन में लगभग 13 से 14 टाँके आए हैं, जिसको हमने इस पूरी सर्जरी में कैटगट का इस्तेमाल किया है। कैटगट एक ऐसा मटेरियल होता है टाँकों का जो अपने आप घुल जाता है। क्योंकि अब इसको 2 दिन हम फॉलोअप के लिए यहाँ बुलाएंगे, ड्रेसिंग वगैरह करेंगे, कुछ इंजेक्टेबल्स एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, दर्द के सूजन के इंजेक्शन वगैरह देंगे और 2 या 3 दिन इसको मॉनिटर करेंगे। जब मुझे लगेगा कि ठीक है तो सर्वमित्र इसको फिर जंगल में छोड़ देंगे। सर अभी क्या स्थिति है सर, अब जब सर्जरी के बाद? अभी सर्जरी के बाद बिल्कुल पूरी तरह होश में है और हमें लग रहा था कि अभी इनएक्टिव पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने एकदम से हलचल करके अटैक वाली कंडीशन में आया तब मुझे लगा कि नहीं, एकदम फिट एंड हेल्दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग डर जरूर गए क्योंकि बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन में उसने मूवमेंट किया, तो दैट वाज वेरी डेंजरस फॉर अस, बट वी आर सेफ एंड वी आर हैबिचुअल टू डू सम काइंड ऑफ सर्जरी। नर्मदापुरम के डॉक्टरों की यह अनोखी पहल पशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक मिसाल बन गई है। जहां आमतौर पर सांपों को मार दिया जाता है, वहीं यहां से बचाने की कोशिश भी शुरू हुई है, अब वो भी मेडिकल सर्जरी के माध्यम से। डॉक्टरों की टीम और सर्वमित्र की यह सजगता न सिर्फ पर्यावरण संतुलन की दिशा में अहम है, बल्कि इंसान और वन्य जीवों के रिश्ते को भी एक नई दिशा देती है। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। कुछ ऐसी जुड़ी हुई दिलचस्प बातें और खबरें हम आपके लाते रहेंगे।